महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठी भाषा प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा महाराष्ट्र की पहचान, संस्कृति और गौरव से जुड़ी हुई है। भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए ऐसे कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठी भाषा को बढ़ावा देने के साथ ही नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा और संस्कृति से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले लोगों को बधाई देते हुए कहा कि मराठी भाषा का सम्मान और उसका अधिक से अधिक उपयोग समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार मराठी भाषा के विकास और इसे मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे आयोजनों से लोगों में भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ती है और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ने की में मदद मिलती है। 15,000 से ज्यादा रिक्शा, टैक्सी चालक, मालक उन्होंने मराठी भाषा सीखकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। 15,000 से ज्यादा लोगों पर यहाँ पर आज प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। 101,60,000 ये जो रिक्शा, टैक्सी चालक, मालक है, इन्होंने मराठी भाषा सीखने का काम किया है। इसलिए ये बहुत बड़ा काम है। मैं बहुत सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अभी ये व्यवसाय कर रहे हैं। ये मुंबई कर है, कई वर्षों से यहाँ रहते हैं और उन्होंने जो हमारी संवाद की भाषा है वो सीखने का काम किया है। इसलिए उनको पूरा सहयोग हमारे अधिकारी भी करेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी करेंगे, मुंबई कर करेंगे। आज यहाँ पर 15,000 से ज्यादा रिक्शा, टैक्सी चालक, मालक उन्होंने मराठी भाषा सीखकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। 15,000 से ज्यादा लोगों पर यहाँ पर आज प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने मराठी भाषा पर प्रेम किया है, मुंबई पर प्रेम किया है और जहाँ रहते हैं उस मिट्टी पर प्रेम किया है। इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे विधायक प्रकाश सुर्वे, इनके मार्गदर्शन में इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर मराठी भाषा सीखना शुरू किया है। मंत्री, हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, इन्होंने जो अभियान किया है वो अभियान में 101,60,000 ये जो रिक्शा, टैक्सी चालक, मालक है, इन्होंने मराठी भाषा सीखने का काम किया है। इसलिए ये बहुत बड़ा काम है। मैं बहुत सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आरटीओ अधिकारियों को लेकर भी इनके मन में रहता है, तो क्या अभी ये बिना डर खौफ के जो है ये काम कर पाएंगे? और दूसरा, शिवसेना ने जैनजी के साथ में भी संवाद किया। ये दो सवाल का। देखिए, जो अभी ये व्यवसाय कर रहे हैं, ये मुंबई कर है, कई वर्षों से यहाँ रहते हैं और उन्होंने जो हमारी संवाद की भाषा है वो सीखने का काम किया है। इसलिए उनको पूरा सहयोग हमारे अधिकारी भी करेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी करेंगे, मुंबई कर करेंगे। डेडलाइन बढ़ाने वाले उन लोग के लिए, देखिए उनके लिए वो उसके बारे में मंत्री प्रताप सरनाईक इन्होंने कहा है कि ये मराठी भाषा जो सीखना चाहता है वो उसको मौका उन्होंने दिया है। निश्चित रूप से इसमें किसी की भी रोजी रोटी, किसी की भी जो परमिट है अभी तक किसी का भी रद्द नहीं किया है और इसलिए उनको मौका दिया है और 1,60,000 लोग सीख गए। तो मुझे उम्मीद है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये सब लोग मराठी भाषा पे प्रेम करते हैं, मराठी भाषा सीखेंगे। ये मराठी भाषा की शक्ति नहीं है, ये मराठी भाषा की भक्ति है। सर, क्या आने वाले वक्त में जैनजी आपके साथ भी सीधे संवाद कर पाएंगे? कल अंधेरी में डॉक्टर शिंदे के साथ किया था, आपसे भी सवाल पूछ पाएंगे आने वाले वक्त में? अरे भैया, हमारे कितने कार्यकर्ता युवा है और इसलिए ये युवा देश का भविष्य है और इसलिए ये देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी ये युवाओं को स्टार्टअप हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इससे उनको जो भी उद्योग हो इसमें उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ये उनके हाथ को काम चाहिए। ये युवाओं को, ये हमारा कर्तव्य है सरकार का और निश्चित रूप से युवाओं के लिए केंद्र सरकार भी कई योजनाएं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी कर रहे हैं।